संगम हिंदी पारिवारिक कहानी। राजी जैसे ही ऑफिस से लौटी, घर में अम्मा ने बड़बड़ाना शुरू किया। कैसी नौकरी है तुम्हारी? रोज रात के 8 बज जाते हैं। मेरा भी बुढ़ापा है, घर देखूं, तुम्हारी बिटिया संभालो, यहाँ बहू के ताने अलग सुनो। अरे बिटिया, गुस्सा छोड़ो और अपने घर आप वापस लौट जाओ। राजी को आदत हो गई थी ये सब सुनने की। अपनी 8 माह की बिटिया को गोद में लिया और अपने कमरे में गई। अम्मा भी बेचारी क्या करे, भाई के बच्चों को पाला, अब वो आ गई इस कमरे में। उसे बहुत चैन मिलता है। शादी से पहले जैसे छोड़ कर गई थी वैसा ही है। अम्मा ही इसकी साफ सफाई करती है और रात में यही सोती है। आजकल बैठक के तख्त पर सो जाती है। अम्मा काम निपटाकर मेरे कमरे में चाय लेकर आई। मेरे पास बैठकर गुड़िया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुन्नी, हम तुमसे इतना बोलती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, बहू बार बार पूछती है, दीदी अपने घर कब जाएंगी? मायके में पड़ी क्या वो अच्छी लगती हैं? यहाँ के भी तो खर्चे हैं, यहाँ के तो भी खर्चे हैं। कहते कहते अम्मा रोने लगी, पल्ले से आंसू पोंछने लगी। अम्मा, वो घर है, सास दिन रात मुझे कोसती रहती, लड़की पैदा की है। वैसे घर में 4 लड़कियां बैठी हैं, अगर उनकी 4 बेटियां हैं तो मेरा क्या कसूर? गुड़िया को कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मनोज भी इसे गोद नहीं लेते। कुसुम ही इसे देखती है दोपहर में स्कूल से आने के बाद, जब मैं ऑफिस जा पाती हूँ। हाय राम, कुसुम तेरी ननद, उसकी अभी उम्र ही क्या है, 12 साल की होगी। तेरे पीछे कैसे संभालती होगी गुड़िया। नहीं अम्मा, वो इसे बहुत प्यार करती है। दूध देने, खाना के अलावा ज़रूरत पड़ने पर इसके सूसू पोटे भी साफ कर देती। पता नहीं पिछले जन्म में उससे मेरा क्या रिश्ता था। भगवान उसे सदा सुखी रखे। पर तू अपने घर चली जा। दामाद जी से बात कर ले बेटा। अम्मा, अभी हफ्ता ही तो हुआ है मुझे यहाँ आए हुए, तुम सब मुझसे परेशान हो गए। पगली, अपने बच्चों से कोई परेशान होता है, पर अब इस घर पर तेरे पापा के जाने के बाद मेरा अधिकार नहीं रहा। मैं खुद बहू बेटे पर आश्रित हूँ। मेरी बच्ची, उस घर में तुझे और गुड़िया को प्यार करने वाला एक फरिश्ता तो है। अम्मा जी, दामाद बाबू आए हैं, बहू ने आकर कहा। अम्मा गई, लगभग दौड़ती सी बैठक में गई। उनके पीछे राजी भी गुड़िया को गोद में लेकर पहुंची। अशगुन की आशंका से दोनों का मन घबरा रहा था। मनोज अम्मा के पैर छूने आगे बढ़ा। ना ना लल्ला, पैर ना छुओ, हमारा कन्यादान किया है हमने। अम्मा बोली, पर मन अब भी आशंकित है। मनोज ने गुड़िया को अपनी गोद में ले लिया और बोला, राजी घर चलो, कुसुम बहुत बीमार है, गुड़िया को देखने की रट लगा है। माँ कह रही थी तुम्हें और गुड़िया को लेकर जल्दी घर पहुँचे। ऐसा कैसे लल्ला जी, बिना खाए खिलाए आपको और दीदी को कैसे जाने देंगे? भाभी, एक ही तो शहर में हम सभी रहते हैं, खाना फिर कभी खा लेंगे, आज जाने दो। कुसुम अपनी भाभी और गुड़िया से मिलने को बेचैन है। अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। बिटिया के जाने का दुख भी था और खुशी भी थी, मिला जुला संगम थे उनके ये दुख और खुशी के आंसू। दोस्तों, माँ होती है।